आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से श्री कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए एक नया अध्याय लेकर आए हैं, मिश्र समानुपात। इससे पहले हमने आपके प्लेलिस्ट में बहुत सारे चैप्टर के वीडियो अपलोड किए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन सारी वीडियो को एक तरफ से देख सकते हैं। आज ये हमारी बिंदु मिश्र समानुपात रहेगी। मिश्र समानुपात में आज ये पार्ट फर्स्ट रहेगा और इससे पहले हमने वर्क एंड टाइम के वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, खूब अच्छे से उसको जाके देख सकते हैं। आज चलते हैं, हम आपको शुरू करते हैं मिश्र समानुपात के बारे में। मिश्र समानुपात क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। मिश्र समानुपात क्या होता है इसके बारे में सीखें, चैन रूल के बारे में। जब 3 अनुपात दिया गया हो, इसकी डिफिनीशन सुने। जब 3 अनुपात दिया गया हो और हमको चौथा अनुपात ज्ञात करना हो, जब हमको 3 अनुपात ज्ञात हो और हमको चौथा अनुपात ज्ञात करना हो तो उसे क्या कहते हैं? साधारण समानुपात कहते हैं। उसे हम साधारण समानुपात कहते हैं। इस साधारण अनुपात के बार बार प्रयोग को ही हम मिश्र समानुपात कहते हैं। एक बार फिर से सुने। जब 3 अनुपात दिया गया हो और हमको चौथा अनुपात ज्ञात करना हो तो उसे हम साधारण अनुपात कहते हैं, साधारण समानुपात कहते हैं। और इस साधारण समानुपात के अनुप्रयोग को ही हम मिश्र समानुपात कहते हैं। चलते हैं, अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से बताएं तो और बेहतर तरीके से बात आपकी क्लियर होगी। अब इसमें जाने, इस चैप्टर में ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का सबसे आसान चैप्टर है। ये बराबर एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है और आपसे आने वाली एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। आज हम आप लोगों के लिए बहुत इजी तरीके से इस चैप्टर को पढ़ाएंगे और क्लास से कितना भी बच्चा कमज़ोर होगा वो हमारी बातों को खूब अच्छे से सीख पाएगा। केवल आपको करना क्या है, मेरे वीडियो को एक तरफ से बगैर स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहना है। वीडियो कितनी भी लंबे हो, आपको पूरे वीडियो को देखना है। पूरे 100% बात समझ में आएगी, ये जिम्मेवारी मेरी है। चलते हैं, ये चैप्टर पे हम आपको 4 ट्रिकें बताएंगे और इस ट्रिकों को इतना अच्छे तरीके से बताएंगे कि आपके दिमाग से कभी निकलेगी नहीं। सबसे पहले जाने ट्रिक फर्स्ट। कभी कभी आएगा क्वेश्चन, यदि यम1 आदमी D1 दिनों में किसी काम को समाप्त करते हैं और उसी काम को यम2 व्यक्ति D2 दिनों में समाप्त करें तो क्या होगा? यम1 D1 = M2 D2 हो जाएगा। यम1 आदमी किसी काम को D1 दिनों में समाप्त करें और उसी काम को M2 आदमी D2 दिनों में समाप्त करें तो क्या हो जाएगा? M1 D1 = M2 D2। अब बात दूसरी ट्रिक की आती है। अब जाने, अब इसमें कभी कभी हमसे यम1 की वैल्यू पूछ लेगा, कभी कभी यम2 की वैल्यू पूछ लेगा, कभी कभी D2 की वैल्यू पूछेगा, कभी कभी D1 की वैल्यू पूछ लेगा। कोई एक आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, खूब अच्छे से इसको देखना है। दूसरी ट्रिक क्या है? यदि यम1 आदमी H1 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को D1 दिनों में समाप्त करे और उसी काम को M2 व्यक्ति H2 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को D2 दिनों में समाप्त करें तो क्या होगा? M1 H1 D1 = M2 H2 D2। M1 H1 D1 = M2 H2 D2 हो जाएगा। आगे चलते हैं, तीसरी बात क्या होती है इसके बारे में जाने। कभी कभी होगा यम1 आदमी W1 काम को करने में D1 दिनों का समय लगाते हैं। W1 क्या है? काम है। और उसी काम को यम2 आदमी D2 दिनों में W2 काम करें तो क्या हो जाएगा? M1 H1 W1 = M2 D2 W2। यहाँ पे W1 क्या है? वर्क है, काम है। आप जाने M1 क्या है? व्यक्तियों की संख्या है। D1 क्या है? दिनों की संख्या है। आप जाने, कभी कभी ऐसे दिया रहेगा, यम1 आदमी H1 घंटे काम करके किसी काम W1 काम को D1 दिनों में समाप्त करते हैं तो यहाँ यम1 H1 हो जाएगा। कभी कभी आएगा यम1 किसी काम को M1 व्यक्ति H1 घंटे प्रतिदिन काम करके W1 काम D1 दिनों में समाप्त करते हैं तो
M2 व्यक्ति H2 घंटे प्रतिदिन काम करके W2 काम D2 दिनों में समाप्त करें तो क्या हो जाएगा, M1 H1 D1 अपान W1 इक्वल टू M2 H2 D2 अपान WT हो जाएगा। ये तीसरी ट्रिक हो गई। कभी कभी चौथी ट्रिक क्या होती है इसके बारे में जाना जाए। कहेगा यदि M1 व्यक्तियों का D1 दिनों की मजदूरी R1 रुपया हो, M1 व्यक्तियों का D1 दिनों की मजदूरी R1 रुपया हो, तो M2 व्यक्ति की D2 दिनों की मजदूरी R2 रुपया हो, तब क्या होगा, तो हो जाएगा M1 D1 R1 इक्वल टू M2 D2 अपान R2। R1 और R2 क्या है, ये मजदूरी है। W1 W2 क्या है, काम है। D1 क्या है, दिनों की संख्या है, पहले दिनों की संख्या है। M2 क्या है, व्यक्तियों की संख्या है। सारी चीज़ें एकदम क्लियर है। H1 क्या है, हावर है, घंटा है। तो अब इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस कराएं। अब सब पे 2-2 3-3 सवाल मैं करवा देता हूं, तो आपका एकदम बेसिक पोर्शन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आप इन सब सारी चीज़ों को नोट कर लें, अपनी कापी कलम में नोट करें, नोट करो, काफ़ी अच्छी बिंदु है। आपको ले चलते हैं अब सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन देखा जाए भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन है। ये कभी कभी एक दिवसीय परीक्षा में छोटा सा ही क्वेश्चन पूछ लेता है। कह रहा है यदि 36 आदमी किसी काम को 25 दिनों में करते हैं तो उसी काम को 15 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है 36 आदमी किसी काम को 25 दिनों में करते हैं तो उसी काम को 15 आदमी कितने दिनों में करेंगे। तो आपको हमने फार्मूला बताया है M1 D1 इक्वल टू M2 D2। M1 D1 क्या है, पहले व्यक्तियों की संख्या। पहले व्यक्ति क्या है, M1 की वैल्यू क्या है, 36 है। पहले दिनों की संख्या कितनी है, 25 है। इक्वल टू उसी काम को 15 व्यक्ति, करने का मतलब 15 व्यक्ति का मतलब M2 की वैल्यू दे रखा है, कितने दिनों में करेगा, D2 की वैल्यू पूछ रहा है। इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 3 15, 5 5 25, 3 से काट दीजिए, 3 1 कितनी, 3 2 6। D2 इक्वल टू कितना आ गया, 12 पंचे 60 दिन आ गया। 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो बड़े आसानी से हमारा आंसर आ गया, 60 दिन आ गया। यही हमारा उत्तर हो गया। नोट कर लीजिए इसको, बहुत छोटा सा सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है। अब जाने, कभी कभी ऐसे दिया रहेगा 36 आदमी किसी काम को कितने दिनों में करेंगे, यदि उसी काम को 15 व्यक्ति 30 दिनों में करें तो M1 की वैल्यू पूछ लेगा। कभी कभी इसमें D1 की वैल्यू पूछेगा, कभी कभी D2 की वैल्यू पूछ लेगा। जैसे आप लोग D2 की वैल्यू आप देख ही पा रहे हैं, D2 की वैल्यू कितना आ गया, 60 दिन आ गया। इसमें से कोई भी क्वेश्चन करता है, पूछ लेता है। और मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, नोट कर लीजिए इन सबको। देखिए भैया, एक क्वेश्चन और दिया गया है, इसको ध्यान से देखें। यदि 38 आदमी किसी काम को 16 दिनों में करते हैं तो 19 दिनों में उसी काम को समाप्त करने में कितने आदमी की आवश्यकता होगी। तो आप जाने, हमारे पास फार्मूला है M1 D1 इक्वल टू M2 D2। M1 क्या है, पहले व्यक्तियों की संख्या, पहले व्यक्तियों की संख्या क्या है, 38 है। D1 क्या है, दूसरे दिनों की, पहले दिनों की संख्या, पहले दिनों की संख्या कितना है, 16 कर लेंगे। M2 क्या है, दूसरे व्यक्तियों की संख्या, दूसरे व्यक्तियों की संख्या मालूम नहीं है, यही पूछ ही रहा है कितने आदमी की आवश्यकता होगी, M2 हो गया। और पूछ रहा है उसी काम को D2 की वैल्यू दे रखी है 19 दिन। इसी को हल कर लीजिए। 19 सिक्के 19, 19 दुइयाँ 38, तो 16 दुइयाँ 32। मीन्स कितने आदमी की आवश्यकता होगी, तो हमारे पास आंसर आया कितना, 32 आदमी अगर हो जाते तो वह काम कितने दिन में हो जाता, 19 दिनों में हमारा काम पूरा हो जाता। तो हमारा आंसर क्या आया, 32 आ गया। अब कभी कभी इसमें D1 पूछ लेगा, कभी कभी इसमें M1 पूछ लेगा। एक क्वेश्चन इस पर भी करवाए थे, नोट कर लीजिए इसको भैया, नोट कर लो। एक क्वेश्चन और देखा जाए। कह रहा है यदि 24 आदमी किसी काम को कितने दिनों में करेंगे, यदि 16 लोग उसी काम को समाप्त करने में 12 दिनों का समय लेते हैं। एकदम सेम सवाल है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखा जाए कैसे हल होगा। तो हमको पता है, ट्रिक हमको पता है, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। M1 क्या है, पहले व्यक्तियों की संख्या, पहले व्यक्तियों की संख्या क्या है,
24 है, 24 लिख लिए। कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, मतलब D1 की वैल्यू पूछ रहा है, जबकि 16 लोग में इस व्यक्तियों की संख्या उसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। 12 लिख लिए भैया। इसको सॉल्व कर लीजिए भैया। 12 1 के 12, 12 दूंगे 24, 2 8 16 मिस D1 इक्वल टू क्या आ गया, 8 दिन आ गया। यही हमारा उत्तर हो गया। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, ये छोटे छोटे हैं। कुछ लोग उब रहे होंगे, ये छोटा छोटा क्वेश्चन हमको आता है, तो आप एकदम उबे ना, हम आपको धीरे धीरे आगे ले चल रहे हैं। केवल आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहें। अब आपको थोड़ा सा चेंज किया जाए और आगे ले चलते हैं। नोट कर लीजिए, ये तो बेसिक क्वेश्चन थे, एकदम आसान। ये लगभग सबको आता भी होगा, जिसको नहीं आता है वो सीख भी ले। चलते हैं अगले बिंदु पर। आप देखिए, एक क्वेश्चन और दिया गया है भैया, कह रहा है 32 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 4 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। कितने मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर देंगे। तो आपकी बात देखें, इस क्वेश्चन में क्या है, घंटा भी दिया गया है। ये देखें, हमने आपको लिखाया है M1 H1 D1 इक्वल टू M2 D2 M2 H2 D2। M1 क्या है, दिनों पहले व्यक्तियों की संख्या है। D1 क्या है, पहले दिनों की संख्या है। H1 क्या है, पहला फर्स्ट आवर है। M2 क्या है, दूसरे व्यक्तियों की संख्या है। H2 क्या है, दूसरे घंटे की संख्या है। और D2 क्या है, दूसरे दिनों की संख्या है। इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं। आप देखें, M1 क्या है, 32 है। H1 क्या है, 4 है। D1 क्या है, ये 12 है। 12 दिन लिख लिए। अब इसको कैलकुलेट केवल करना है। कितने मजदूर हैं पूछ रहा है, तो मीन्स M2 की वैल्यू पूछ रहा है। इसके बाद 6 घंटे दिया है H2 की मान, और D2 का मान कितना दिया है, 8 दिया है। इसको सॉल्व करिए। 8 1 के 8, 8 चौका 32, 6 1 के 6, 6 दूनिया 12। अब इसको गुणा करिए, 4 चौका 16 दूनिया 32। मीन्स कितना आ गया भैया, 32 आदमी आ गया। 32 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे भैया, तो ये आसानी से आंसर आ गया। तो 32 आदमी उस काम को 6 घंटे करके 4 दिनों में समाप्त कर देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करिए, 4 चौका 16 दूनिया 32। ये अच्छा क्वेश्चन था, और मैं आपको प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। नोट करिए। एक क्वेश्चन और देखा जाए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखिए। कह रहा है 120 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में किसी काम को समाप्त करेंगे, जबकि 72 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 40 दिनों में समाप्त करेंगे। आप देख लें। आपकी बात देखें क्या है, फार्मूला हमको मालूम है, M1 H1 D1 इक्वल टू M2 H2 D2। M1 क्या है, पहले व्यक्तियों की संख्या है। व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 120। H1 क्या है, फर्स्ट आवर। कितने दिनों में करेंगे, कहने का मतलब D1 का मान पूछ रहा है, कह रहा है। जबकि M2 का मान कितना है, 72 है। 6 घंटे दिन काम करके 40 दिनों में इस काम को समाप्त करते हैं। कहने का मतलब D1 का मान हमसे पूछ रहा है। आप इसको काट दीजिए, 40 1 के 40, 40 3 120, 9 1 के 9, 9 8 72। अब 3 1 के 3, 3 दूनिया 6। तो D1 इक्वल टू क्या आ गया, 8 दूनिया 16 दिन आ गया। अब इसमें कोई भी मान आपसे पूछ लेगा। कभी कभी M1 का मान पूछेगा, कभी कभी H1 का मान पूछ लेगा, कभी कभी H2 का मान पूछ लेगा, और M2 D2 का मान दिया रहेगा, कुछ भी पूछेगा। इससे 6 क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। बस आपके दिमाग में यही रहना चाहिए, जब व्यक्तियों की संख्या दिया रहे, घंटों में समय दिया रहे, दिनों में समय दिया रहे, तो आप इसी से आप मिश्र समानुपात का सवाल लगाएंगे। M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2, इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी आसानी से आएगा। अब चलते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप लोग उम्मीद है ये सब बात समझ में आ रही होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपसे पूछे गए हैं और आपसे पूछे भी जा सकते हैं। चलते हैं अभी अगले टाइप के क्वेश्चन पे। देखिए, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये CPSI वगैरह में काफ़ी बार पूछा गया है। ये देखने में बड़ा छोटा क्वेश्चन है और छोटा आसान भी है, लेकिन आप लोग गलत करके आते हैं।
क्या कह रहा है, 6 बुनकर 6 चटाई 6 दिन में बुन सकता है, इसी गति से 18 बुनकर 18 चटाई कितने दिनों में बुनेगा। एकदम छोटा सा सवाल है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपके लिए हमने बताया था, यदि M1 आदमी D1 दिनों में किसी कोई काम W1 समाप्त करें और M2 व्यक्ति W2 काम D2 दिनों में समाप्त करें तो क्या होगा, M1 D1 अपान W1 इक्वल टू M2 D2 अपान W2। W1 W2 क्या था भैया, काम था, ये काम हो गया। M1 D1 क्या है, व्यक्तियों की संख्या, दिनों की संख्या है। W1 काम है, W2 क्या है, ये भी काम है। तो आप यहीं से करें, 6 बुनकर 6 चटाई, 6 बुनकर है, 6 चटाई क्या है, उसका चटाई बुनना उसका काम है। 6 चटाई 6 दिन में बुन सकता है, 6 दिन लिख लिए भी। तो इसी गति से 18 बुनकर 18 चटाई, चटाई क्या है, उसका काम है, बना रहा है। 18 चटाई कितने दिनों में समाप्त करेगा, यही आपसे पूछ रहा है। इसको हल कर लीजिए। 6 1 6 6 तिरिक 18, 3 1 3 3 6 18। अब 6 से 6 कट गया भैया, आप देख लीजिए, या ऐसे काट दीजिए, इतना लंबा कहाँ जा रहे हैं आप लोग। ये 18 अपान 18 था, 18 से 18 कट गया, 6 से 6 कट गया। D2 इक्वल टू कितना आ गया, 6 दिन का समय लगाएगा। ये अच्छा सवाल था, आपसे पूछेगा और आपसे पूछा भी गया है। अच्छा सवाल था, आपका आंसर आया 6 दिन, यही हमारा उत्तर हो गया। नोट कर लीजिए। सब चीज़ें क्लियर है, एकदम आसान सवाल है, आपको कहीं भटकना नहीं है, केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो क्लियर आप लगा लेंगे। और क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। मैं कुछ क्वेश्चन और करवाता हूँ, आप देखिए। करा है, अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग एकदम लगे रहें, देखें सब अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको मिलेंगे। करा है, 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिनों में 460 कुर्सियाँ बना लेते हैं। तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिनों में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे। तो हमको फार्मूला मालूम है, M1 H1 D1 अपान W1 M2 H2 D2 अपान W2। अभी मैंने वीडियो शुरू होने से पहले खूब अच्छे से इन सारी चीज़ों पे चर्चा किया है, आप लोग उसको देखिए। आप देखिए, 12 बढ़ई है, मीन्स M1 का मान 12, 6 घंटे है, H1 का मान 6, 24 दिन है, D1 की वैल्यू 24। ये 460 कुर्सियाँ बना रहे हैं। कुर्सियाँ बनाने का मतलब उसका काम है, काम कितना है, 460। आगे चलते हैं। कह रहा है 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिनों में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे, मिस W2 का मान पूछ रहा है। इसको हल कर लीजिए सफाई से, आपका आंसर हो जाएगा। आप करिए, 12 1 के 12, 12 3 है 36, 8 तिरिक 24, 24 से 24 कट गया, 6 1 के 6, 6 तिरिक 18। तो W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें 460 भाग के रूप में, इधर जाके 3 से गुणा हो जाएगा। मीन्स हमारा आंसर क्या आया, W2। आप इसको हल कर लीजिए। 6 तिरिक 18, 1 4 3 12, 1 13, 480 कुर्सियाँ बनाएंगे भैया, यही हमारा आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 1380 कुर्सियाँ आएगी। 1380 कुर्सियाँ कितने लोग बनाएंगे, 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिनों में 1380 कुर्सियाँ बनाएंगे। आपको एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, अच्छा क्वेश्चन था, नोट करिए। देखिए भैया, एक क्वेश्चन और है। कराया 9 मकड़ी 9 जाला 9 दिन में बुन सकती है, तो 1 मकड़ी 1 जाला कितने दिनों में बुनेंगी। एकदम छोटा सवाल, ये एकदम आपसे पूछा गया है। आप क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो मिश्र समानुपात से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आप देखें, 9 मकड़ी, आपको फार्मूला मालूम है, M1 D1 अपान W1 इक्वल टू M2 D2 अपान W2। इसी पे पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, आपको दूसरी ट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी। तो M1 मतलब 9 मकड़ी 9 जाला बन रही है, 9 जाला मतलब काम है उसका W1, 9 हो गया, 9 दिन में बुन सकती है। तो 1 मकड़ी 1 जाला कितने दिनों में बुनेंगी, ये D2 की वैल्यू पूछ रहा है। आप ध्यान से देखिए, कितने दिनों में बुनेंगी, ये देखिए D2 का मान पूछ लिया। आप इसको हल कर लीजिए।
9 से 9 कट गया, D2 = क्या आ गया, 9 दिन आ गया। यही हमारा आंसर आ गया। मीन्स एक मकड़ी एक जाला बनाने में 9 दिन का समय लेगी। अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नोट करिए, आपको कुछ क्वेश्चन और किस पे करवाते हैं नोट कर लीजिए भैया। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, अभी आपको नए नए क्वेश्चन मिलने वाले हैं और अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिल। चलते हैं एक क्वेश्चन और देखा जाए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 35 घोड़े के लिए 54 किलोग्राम अनाज 14 दिन के लिए पर्याप्त है, तो बताइए 28 घोड़े के लिए 72 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं। आप लोग एकदम वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बगैर रिसीव किए हुए, आपको बात पूरी समझ में आएगी। देखें भैया, हमको फार्मूला मालूम है M1 D1 अपान W1 = M2 D2 अपान W2। अब की बार आप लोग सोच रहे होंगे काहे W1 W2 वाला काम लगाया गया है, ऐसा क्यों? क्योंकि घोड़ा है, 35 घोड़े हैं, अनाज 54 किलोग्राम अनाज 14 दिन के लिए पर्याप्त है। मीन्स 54 किलोग्राम अनाज जो है वो घोड़ा खाएगा। खाने का मतलब एक उसका काम हुआ, घोड़े का काम हुआ, इसलिए काम को नीचे। अरे अनाज क्या करेगा घोड़ा? घोड़ा तो अनाज खाएगा ना, तो खाना उसका काम हो गया, W1 हो गया। 14 दिनों के लिए पर्याप्त है, 14 दिन हो गया। कह रहा है 28 घोड़े के लिए 72 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। मिस D2 का मान पूछ रहा है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 14 × 1 = 14, 14 दूनी 28 हो गया। 9 × 6 = 54, 9 × 8 = 72, 2 दूनियाँ 4, 2 तीनियाँ 6। आप गुणा करा दीजिए भैया, कितना हो जाएगा। अब देखें 35 में गुणा 3 का हो जाएगा, 2 दूनियाँ 4। मिस D2 = कितना हो जाएगा, 35 × 3/4। इसको हल करेंगे, कितना दिन आएगा भैया? ये आएगा 23 सही 1/2 1/4 दिन आ गया। यही हमारा उत्तर हो गया। इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। इसको हल करेंगे, बड़े आसानी से आंसर आ जाएगा। हल कर लीजिए इसको। कहीं गलती हुई क्या? नोट करिए भैया। कैलकुलेशन एक बार फिर से देख ले भैया, हमें लगता है कहीं त्रुटि हो गई। एक बार कैलकुलेशन फिर से देख लिया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो आप 35 D1 के दिनों की संख्या 54 किलोग्राम है। M2 का मतलब 28 72। आप इसको काट दीजिए। 9 × 6 = 54, 9 × 8 = 72। अब इन दोनों को 9 से काट दिए। 9 × 6 = 54, 9 × 8 = 72। 4 से काटिए, 4 × 7 = 28, 4 दूनियाँ 8, फिर 2 से 2 × 1 = 2, 2 तीनियाँ 6, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35। तो कितना हो गया? अब इसको हल करिए। D2 = 14 × 25 = 70/3, 3 दूनियाँ 6, 3 तीनियाँ 9, 1/3 दिन। ये आएगा भैया 23 से 1/3 दिन आएगा। ये हमारा उत्तर है। कैलकुलेशन देख लेना, ये आपका आंसर आएगा 23 से 1/3 दिन। ये आपका आंसर राइट हुआ। चलते हैं एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं अगले टाइप के। नोट करिए इसको। चलते हैं एक क्वेश्चन और देखा जाए। कह रहा है 10 मजदूरों की 15 दिनों की मजदूरी 1800 रुपया है, तो 12 मजदूरों के 8 दिनों की मजदूरी कितने रुपया होगी। तो हमने मजदूरी वाला ट्रिक अभी लिखाया है। M1 D1 अपान R1 = M2 D2 अपान R2। R1 R2 क्या है? व्यक्तियों की मजदूरी है, तो मजदूरी की जगह मजदूरी वाला लिखेंगे। क्या कह रहा है? 10 मजदूर हैं, M1 का मान 10 हो गया। 15 दिनों में मिस D1 की वैल्यू 15 हो गई। 1800 रुपये कमाते हैं मिस R1 मिस मजदूरी 1800 हो गई। और क्या कह रहा है? कह रहा है 12 मजदूर 8 दिनों में, मीन्स 12 मजदूर M2 हो गई और D2 की वैल्यू दिया है 8, कितने रुपये कमाएंगे, यही R2 का मान पूछ रहा है। बस सफाई से कैलकुलेशन करना है, आसानी से आंसर हो जाएगा। अब इसको काटिए, 0 से 0 कट गया भैया,
3 25 15, 3 6 18, 60 हो गया। काट दीजिए। 12 R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 गुणे 12 गुणे 8, 144 गुणे 8 कर देंगे। 8 चौका 32, 8 चौका 32, 3 35, 8 3 11, 1152 रुपया आया। ये 12 मज़दूरों की 8 दिनों की मजदूरी आ गई। कितना आ गई, 1152 रुपया आया। यही हमारा आंसर हो गया। छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। आपको और आगे कुछ ले चलते हैं, अच्छे क्वेश्चन है उसको देखा जाए, नोट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर है सबका। आप केवल वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बच्चा कितना भी कमज़ोर होगा उसकी बेसिक वगैरह अच्छे से मजबूत हो जाएगी। अगर जिन बच्चों का बेसिक कमज़ोर है वो बेसिक खूब अच्छे से पढ़ें और सीखें, तभी गणित आएगी। रटने से गणित आने वाली नहीं है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखा जाए भैया। क्या कह रहा है, 75 आदमी कितने दिनों में 5500 रुपये कमाते हैं, जबकि 45 आदमी 25 दिनों में 6000 रुपये कमा सकते हैं। तो फार्मूला हमको मालूम है, M1 D1 अपान R1 इक्वल टू M2 D2 अपान R2। फार्मूले के बार बार लिखेंगे ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। चलते हैं, M1 कितना है, 75, कितने दिनों में पूछ रहा है, D1 की वैल्यू पूछ रहा है। 5500 रुपये कमाते हैं, 5500 रुपये हो गया। जबकि 45 आदमी 25 दिनों में कितना रुपये कमाते हैं, 6000 रुपये कमाते हैं। तो ये 6000 रुपया हो गया। आप हल कर लीजिए इसको। 1 2 1 2 शून्य कट गया भैया। 5 से काटिए, 15 से काट दीजिए। 15 3 45, 15 चौके 60। आप इसको 5 से काटिए। 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5, 5 1 5 और काट दीजिए। 5 3 15, 5 5 25। ध्यान से देखिए, 3 से 3 कट गया। अब गुणा करा दीजिए भैया। D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाके गुणा हो जाएगा। 11 5 55 बटा 4 हो गया। तो 4 1 4, 1 बच गया। 4 3 12, दिन आ गया। कितना आया आंसर, 13 सही 3 बटा 4 दिन आ गया। 13 सही 3 बटा 4 दिन में वो 6000 रुपये कमाएंगे। और मज़दूर कितने रहेंगे, 45 मज़दूर रहेंगे। ये हमारा उत्तर आ गया। उम्मीद है ये सब बातें आप लोग के समझ में आई होगी। अगर ये सब बातें आप लोग के समझ में आई होगी तो आप अपने मित्र के बीच में शेयर कीजिए। और आप लोग इस लॉकडाउन के समय में खूब मेहनत लगन से अपने लक्ष्य के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। घर पे सुरक्षित रहिए। आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।